हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन पीयूष व्लॉग्स में। तो आज आप लोगों की डिमांड थी दोस्तों कि बीसीएम मशीन के बारे में बताइए कि कितने टाइप की बीसीएम मशीन्स होती हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ कि बीसीएम मशीन्स के टाइप कितने टाइप की बीसीएम मशीन होती हैं, किन किन मशीनों का क्या काम होता है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ बीसीएम मशीन की शुरुआत। तो बीसीएम मशीन की सबसे पहला मॉडल है दोस्तों, ये है RMAT। तो ये है, इसका बीसीएम का पूरा नाम होता है ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन दोस्तों। ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, ये है ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन। ये है ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन दोस्तों। इसका जो कि मॉडल है, नंबर है, ये RMAT है ना, जो कि आज भी चलती है कहीं कहीं पर, मतलब बहुत पुराना होने के बाद भी, और आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों इस टाइप की मशीन। और ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन इसका 1989 में बनी थी। स्पीड जो है इसकी 60 kmph है। रेट ऑफ प्रोग्रेस इसका है 65 कम, है ना, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो सेलिएंट फीचर क्या थे, जब ये आई थी 1989 में, तो इसमें 2 इंजन्स होते थे, हाइड्रोस्टेटिव ड्राइव होती थी। तो लगभग आपको सभी बीसीएम में 2 इंजन मिलेंगे। दोनों इंजन ड्यूट्स के होंगे। दोनों का इंजन मॉडल नंबर होगा BF12 51380 दोस्तों। ये यहाँ नहीं दिया हुआ एडिशनल, लेकिन ये बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बीसीएम मशीन पर ऑलरेडी वर्क करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना। और सभी मशीनें जो होती हैं वो हाइड्रोस्टेटिक ड्राइव पे ही लगभग वर्क करती हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई एक बीसीएम का एक टाइप। अब दूसरा बीसीएम ये रही है, देखिए दोस्तों, ये आपके सामने आ गई सेकंड बीसीएम। ये भी उसी जैसी सेम बुली डिक्टो वही रहेगी, बस इसमें फंक्शन में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, ये कौन सी हो गई मॉडल, ये भी ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन ही है। बीसीएम ये भी क्या करती है, डीप स्क्रीनिंग करती है, छनाई करती है। लेकिन ये जो है, इसका मॉडल चेंज हो गया है, RMAT 92U। ये अभी सबसे ज़्यादा यही चल रही है, छोटी बीसीएम है, RMAT 92U। और इसमें भी नई नई सीरीज आ रही है, 700 सीरीज की, है ना। ये अब जिसका इसका ये कब बनी थी, 2003 में बनी थी फर्स्ट। और स्पीड जो है इसकी 60 kmph वही की वही है। रेट ऑफ प्रोग्रेस, इफेक्टिव आवर्स इसकी भी सेम प्रोग्रेस ही है, लगभग उसके जो अभी RMAT थी उसके आसपास ही इसकी प्रोग्रेस है ना। अब इसके सेलिएंट फीचर में चेंजेस क्या हो जाते हैं, देखिए। डीप स्क्रीनिंग ऑफ प्लेन ट्रैक, वो जो मशीन थी RMAT, जिसको भी मैंने पहले बताया था, RMAT जो थी वो केवल प्लेन ट्रैक का डीप स्क्रीनिंग करती थी। लेकिन जब RMAT 92U बनाई गई तो इसमें देखा गया कि किस चीज़ की और ज़रूरत पड़ रही है। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग की छनाई बच जाती थी। पॉइंट एंड क्रॉसिंग की छनाई बच जाती थी तो वहाँ पर छनाई हो नहीं पाती थी और ट्रैक जो होते दबने लगते थे। तो इसके लिए RMAT 92U को मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो उसमें ये फीचर्स दिए गए कि आप पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे भी डीप स्क्रीनिंग कर सकेंगे। पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर डीप स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, इसमें कटर बार होता है, कुछ इस टाइप का कटर बार होता है दोस्तों। इस कटर बार में एक्सटेंशन पीस लगा के, मतलब जितना आपका पॉइंट एंड क्रॉसिंग की विड्थ होगी उतने आपको वो एक्सटेंशन लगाने पड़ेंगे। एक्सटेंशन लगा के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये खाली इसमें एक ही चेंजेस हुआ कि ये जो मशीन थी ये अपने पॉइंट एंड क्रॉसिंग की छनाई भी कर सकती थी। उसके बाद इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स ड्राइव और 2 इंजन, तो सेम ही बात हो गई, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक तो ये भी है और 2 ड्राइव है। और इसमें बीसीएम में जितने भी इंजन होते हैं, जी बीसीएम में होगा, BCM में है, SBCM में है, इन सब में कौन सा एयर कूल्ड इंजन होता है, वो है ना, एयर कूल्ड इंजन होता है, जो कि में फिन्स लगे होते हैं और जिसमें हवा के द्वारा ये इंजन ठंडा होता है, ठीक है। अब तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इसका एक नया फीचर क्या है दोस्तों, RMAT में पॉइंट एंड क्रॉसिंग छनाई नहीं कर सकते, लेकिन RMAT 92U में पॉइंट एंड क्रॉसिंग की छनाई की जा सकती है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन की। शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन में को FRM भी बोलते हैं, FRMAT या KSC, 2 तरह के मॉडल थे इसके, FRMAT और KSC 600। दोनों के इंट्रोडक्शन ईयर अलग अलग है। एक 1992 में FRM बनी और 1986 में KSC बनी, ठीक है। इसकी स्पीड है 40 kmph। हालांकि जो शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन करती क्या है, जो अपनी, देखो मैं दोनों BCM में डिफरेंस बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो अपनी BCM है वो क्या करती है, ये जैसे मान लीजिए ये ट्रैक है, ठीक है, स्लीपर है ना, ये ट्रैक है, स्लीपर है। तो इसका जो कटर बार होता है BCM का, वो पूरा ऐसे डलता है और पूरे इस ट्रैक की यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डीप स्क्रीनिंग कर देता है। लेकिन जो शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन होती है, जैसे कि ये ट्रैक है, शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन क्या करती है, इसके
मुड्ढे मुड्ढे हुडे पे ये जो बाहर का एरिया है ना, इसमें कटर बार जोड़ना नहीं पड़ता है FRM में। FRM बोल दो इसको, शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन बोल दो। इसमें क्या आता है, इसमें आपको कटर बार नहीं जोड़ना होता है। इसमें डायरेक्ट जो चेन होती है वो जाकर इस हुड्डे पर सेट हो जाती है, मतलब उसी में लगी होती है। और इस केवल ये हुड्डे की छनाई करती है, ये बीच बीच के ट्रैक की छनाई नहीं करती है, ठीक है। तो ये होती है शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन, इसका ये काम होता है। तो ये इसमें भी हाइड्रोस्टेटिक ड्राइव होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और आपको FRM से मैं बता देता हूँ, एक और टाइप की FRM ये रही। इसको भी वही शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन, बस ये कि अपग्रेडेशन हो गया है, इसमें अपग्रेडेशन हो गया है, अपग्रेडेड वर्जन है ये उसका। ये 2004 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। इसकी भी स्पीड 14 kmph है, ठीक है। रेट ऑफ प्रोग्रेस, इसकी रेट ऑफ प्रोग्रेस बढ़ जाती है, नहीं वही की वही सेम प्रोग्रेस है जो उसकी थी। बस इसमें क्या हो गया, इसमें सेलेंट फीचर ये दिया गया कि वेस्ट कन्वेयर प्रोवाइडेड एट फ्रंट साइड और इंजन शिफ्टेड टू रियर साइड। मतलब इंजन और इसमें मतलब ये देखिए, अब इसमें आपको बता रहा था ना मैं कि शोल्डर की छनाई करती है। ये जो होता है ये चेन ट्रफ होता है इसका, ये चेन ट्रफ होता है। इसी के अंदर चेन बोथ साइड दोनों तरफ सेम साइड का होता है, और दोनों तरफ ऐसे ही ये चेन ऐसे ही रोटेट करती है। और इसकी ये जो शोल्डर देख रहे हो ना, अभी ये शोल्डर केवल इसकी छनाई करती है। बाकी सब इसमें भी 80, 50, 30 mm की जालियाँ होती है जैसे नॉर्मल BCM की तरफ। बस खाली चेन की जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट हो जाता है, बाकी इसके अलावा ये कुछ नहीं करती है, ठीक है। तो और ये जो होता है इसको PWA लेने में थोड़ा सोचता भी है, क्योंकि ये जो BCM होती है SBCM, इसका जो डीजल की खपत भी बहुत ज़्यादा होती है, डीजल खपत ज़्यादा होती है। और काम इसका क्या होता है, केवल हुड्डे छानना। और जबकि BCM क्या करती है, इस हुड्डे को भी छान देती है, इसके नीचे के ट्रैक को भी छान देती है, और डीजल भी उतना ही कंज्यूम करती है लगभग। तो इसका काम बहुत वैसा ही है। ठीक है, सेंटर प्लाव प्रोवाइडेड, इसमें प्लाव प्रोवाइडेड किया हुआ है ये अपना अपग्रेडेड वर्जन में, ठीक है। अब उसके बाद एक और आपको मशीन बता देता हूँ, ब्लास्ट रेगुलर। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन है, ठीक है, अपग्रेडेड वर्जन वाली, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और ब्लास्ट से रिलेटेड मशीन है, ब्लास्ट रेगुलेटिंग मशीन, जिसको बोलते हैं BRM, ठीक है। BRM भी दो तरह की प्लाजर बनाता है, प्लाजर की भी आती है और एक दो टाइप की आती है, मतलब बता देता हूँ मैं आपको दोनों टाइप की, ठीक है। ये है, आपको सबसे पहले बता रहा हूँ प्लाजर की BRM, ठीक है। ये प्लाजर की BRM है, ठीक है। प्लाजर मैन्युफैक्चरर है इसका, ठीक है। अब BRM को बोलते हैं ब्लास्ट रेगुलेटिंग मशीन। इसका काम बिल्कुल इजी सा, सबसे अच्छी मशीन ब्लास्ट AC सीरीज़ में BRM ही है। मतलब इनकी BCM की सीरीज़ में जो सबसे अच्छी मशीन है वो है BRM, ठीक है। ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है इसका, मतलब काम भी कम है। और बाकी इन दोनों मशीनों में धूल बहुत उड़ती है, SBCM और BCM में। बाकी BRM में इतनी धूल नहीं उड़ती है, वो धूल तो मतलब उड़ती नहीं लगभग। तो BRM का जो मॉडल नंबर होता है, BRM का जो मॉडल नंबर है BRM 66-4, BRM C56-3, इंट्रोडक्शन ईयर 1989, स्पीड 50 से 60, रेट ऑफ प्रोग्रेस इफेक्टिव हावर 1 किलोमीटर। ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर का काम ये कर देती। करना क्या होता है, इसको खाली ब्लास्ट की प्रोफाइलिंग करनी होती है और ट्रेसिंग ऑफ ट्रैक करना होता है। ये जो हुड्डे आप देख रहे हैं ये सब बनाना, इसकी मतलब अच्छे से अच्छा ट्रैक को प्रोवाइड, मतलब वो प्रोफाइलिंग करना है, ये इसका काम होता है। केवल इसका छनाई वनाई कुछ नहीं करती है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसका काम क्या होता है, प्रोफाइलिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ ट्रैक। और इसमें भी हाइड्रोस्टेटिक ड्राइव, मतलब सभी मशीनें हाइड्रोस्टेटिक ड्राइव पर ही चलती हैं ट्रैक मशीन में। किसी में भी मोटर वगैरह नहीं, मतलब ये जैसे अपना पावर एक्सल होते हैं ना, वो सब भी हाइड्रोलिक, ये जो मशीन की मूवमेंट होती है रनिंग, ये सब भी हाइड्रोस्टेटिक ड्राइव के कारण ही होती है, ठीक है। अभी यहाँ अपना जो होता है BCM मशीन का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, अभी तो HOBCM बाकी है। HOBCM जो है वो बहुत ही नई मशीन है, लेटेस्ट मशीन है, जिसका इंट्रोडक्शन हाल ही में 2019, 2020 या इसके पहले ही हुआ है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है। आप 2015 के बाद से ये HOBCM आई है, तो उसका भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो अब ये देखो, मैं आपको HOBCM की डिटेल्स आपको इतनी ज़्यादा नेट पर भी मुश्किल से अवेलेबल हो पाएगी। तो ये है हमारी सामने जो आपको दिख रही है इस इमेज में, ये है HOBCM RM 900 56-549। ये अभी 2020 में आई है दोस्तों। और इसमें ये जो है सबसे बड़ी मशीन है दोस्तों, हाई आउटपुट BCM मशीन है। नॉर्मल BCM से ज़्यादा वर्किंग है इसके अंदर। इसमें कटर बार डेली निकालना पड़ता है।
मतलब एक हेवी मशीन है दोस्तों ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या आपको बता दूं मैं कि बहुत ही ज़्यादा हेवी मशीन है ये। और ये बहुत मतलब BCM से 2 से 3 गुना लंबी मशीन है। इसमें जो इंजन लगा है वो किसका लगा हुआ है, इसमें इंजन लगा हुआ है कैटरपिलर का है। कैटरपिलर के इंजन लगे हुए हैं, 2 इंजन लगे हैं कैटरपिलर के, प्लस इसमें एक DG दिया हुआ है जो कि पूरी मशीन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। पूरी मशीन आगे से लेके पीछे तक फुल्ली इलेक्ट्रिकली, मतलब बहुत ही क्या बताएं आपको, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेड मशीन है ये दोस्तों। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको मैं एक वीडियो बनाया हुआ हूँ HOBCM के बारे में। तो HOBCM के बारे में आपको पूरी उसकी वर्किंग कैसे क्या होती है वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, तो आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो 10 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी, और उस है ना, तो HOBCM की पूरी डिटेल्स उस वीडियो में ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, तो आप सभी उस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को